एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024। और आज का टॉपिक है एनसीसी का सेकंड टॉपिक वेपन ट्रेनिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में WT भी बोलते हैं। टोटल ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का। तो टेस्ट पूरा देना। एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा 10 सेकेंड और सारे क्वेश्चन मोस्ट VVI हैं, जो ना तो आपको बुक्स में मिलेंगे ना ही बटल में कभी पढ़ाया जाता है। सारे स्पेशल क्वेश्चन ये अच्छे से याद कीजिएगा और एग्जाम में पूछते हैं, और ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है। इसकी वजह से बहुत लोग फेल होते हैं, क्योंकि वेपन ट्रेनिंग में आपको अलग से पास करना है, ये अलग सेक्शन है। जिन्हें PDF लेना है इस वेबसाइट से आप PDF ले लेंगे, प्ले स्टोर से तेजस NCC आर्मी ऐप, ये सभी को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि सारे नोट्स आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज्वाइन करोगे। शाम में क्लास डेली 7 बजे होती है, जहाँ आपको थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि MCQ टेस्ट होगा तो भी थ्योरी पढ़ना कंपलसरी है। और सुबह में डेली 8 बजे क्विज टेस्ट होता है, जो टाइम से आप देंगे। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। सबसे कम टाइम में A ग्रेड तेजस NCC आर्मी चैनल के थ्रू ही आपको मिलेगा। तो क्लास कंटिन्यू कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बता देंगे क्लास के टाइमिंग, और साथ में लेके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइफल को लोडेड तब समझा जाता है जब चेंबर में गोली रहता है, ट्रिगर आगे की उंगली पर हो, तैयार कमांड दी जाती है, इनमें से कोई भी नहीं। 10 सेकंड जो आपका टाइम इधर चल रहा है, क्योंकि ये हार्ड है इसलिए 10 सेकंड मिलेगा। जो लोग होमवर्क करके आए हो उन्हीं को पता होगा ये सारे क्वेश्चन का आंसर, जिन्होंने याद किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है, जब चेंबर में गोली रहता है। सेकंड, HAT का मतलब क्या होता है, यानी फुल फॉर्म? होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन, हियरिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन, हैविंग, एमिंग एंड ट्रिगर ग्रिप, नॉन ऑफ द अबव। HAT का मतलब यानी फुल फॉर्म, अच्छे निशानबाजी का सिद्धांत, जिसको हम लोग HAT से याद रखते हैं, उसी का फुल फॉर्म पूछा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है, होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन। थर्ड, 0.22 इंच डिलक्स राइफल किस देश की बनी है? यूगोस्लाविया, चीन, भारत, पाकिस्तान। 0.22 इंच डिलक्स राइफल किस देश का बना हुआ है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 0 लेवल का क्वेश्चन है ये, सभी का परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन है, यूगोस्लाविया का। फोर्थ, 0.22 इंच डिलक्स राइफल की कारगर रेंज कितनी है? 25 गज, 100 गज, 75 गज, 150 गज। ये भी सभी का सही होना चाहिए। इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो अच्छे से पूरा टेस्ट देना और याद करके आइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 25 गज। फिफ्थ, 0.22 इंच डिलक्स राइफल कितने भागों में खुलती है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में। इस क्वेश्चन का आंसर भी जिन्होंने नहीं पढ़ के आया होमवर्क उनको नहीं पता होगा, और ये जल्दी कहीं पढ़ाया भी नहीं जाता है। थ्योरी में मैंने आपको ये भी बता रखा कौन कौन से पार्ट्स में खुलता है, वो सारे। तो सी होगा 4 भाग। 4 भाग कौन कौन से होते हैं? थ्योरी में आपको मिलेगा। 6, 0.22 इंच डिलक्स राइफल की कुत्तर कितनी है? 0.22 इंच, 7.62 mm, 5.56 mm, 5 mm। ये सभी का सही होना चाहिए। मैंने 7 बजे वाली लाइव क्लास में अच्छे से समझाया था, 4-5 एग्जाम्पल देकर। 7 बजे कंटिन्यू क्लास करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 0.22 इंच। 7.62 mm SLR का पूरा नाम लिखो। 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल, 7.62 mm सर्विस लोडिंग राइफल, 7.62 mm सेल्फ लोडिंग रिसोर्स, 7.62 mm सब लोडिंग राइफल। ध्यान दीजिएगा, फुल नेम ऑफ 7.62 mm SLR। किसी भी राइफल का पूरा नाम पूछता है, उसके कैलिबर के साथ बोलना है नाम। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल। 8, 7.62 mm SLR की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? 20 राउंड, 25 राउंड, 30 राउंड या 40 राउंड? यानी मैगजीन कैपेसिटी ऑफ SLR पूछ रहा है। ध्यान से, सभी का परफेक्ट होना चाहिए। आंसर लिमिट टाइम में, और काउंट करते रहना कितना सही किए। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 20 राउंड। 9, 7.62 mm SLR की बैनट सहित लंबाई कितनी है? 1397 mm, 5.3 फीट, 43.3 इंच, 47.22 इंच। देख रहे हो, ऑप्शन नहीं पढ़ोगे फंसोगे। A ग्रेड सभी को दिलाऊंगा, क्लास आप कंटिन्यू करें, बताया तरीके फॉलो करें। करेक्ट आंसर
ऑप्शन है 1397 mm यानी मिलीमीटर। 10 7.62 mm SLR के बैनेट का वजन कितना है, मतलब जो उसका चाकू उसमें लगता है, 5 kg, 0.283 kg, 4.5 kg, 6 kg। आ गया, देख रहे हैं कितने हाई लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, लेकिन ना तो हमारे बुक्स में मिलेगा जल्दी और ना ही बटालियन में कभी पढ़ाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 0.283 kg। 11 7.62 mm SLR के बैनट की कारगर रेंज कितनी होती है, 275 मीटर, 300 मीटर, 300 गज या 400 गज। क्या होगा, SLR के बैनट की कारगर रेंज कितनी होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 275 मीटर। 12 7.62 mm SLR की मज्जर वेलोसिटी कितनी है, 2700 फुट प्रति सेकंड, 2400 फुट प्रति सेकंड, 2600 फुट प्रति सेकंड, 2000 फुट प्रति सेकंड। मज्जर वेलोसिटी पूछा है, मज्जर वेलोसिटी को हिंदी में तोप वेग बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 2700 फुट प्रति सेकंड। 13 7.62 mm SLR की फायर कैपेसिटी कितनी है, सामान्य 20 गोली प्रति मिनट, 7 गोली प्रति मिनट, 5 गोली प्रति मिनट, 30 गोली प्रति मिनट। मतलब नॉर्मल रेट पूछ रहा, SLR का नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितने राउंड प्रति मिनट है। नॉर्मल नहीं मतलब ऑप्शन दिया है, आप ध्यान देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये SLR का है ना, फायर कैपेसिटी 5 गोली प्रति मिनट कैसे होगा, सामान्य 20 गोली प्रति मिनट। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, मे बी उनका मिस्टेक होगा, नॉर्मल 20 राउंड पर मिनट करते हैं, तो ऑप्शन ए वाले सही है। 14 7.62 mm SLR के खाली राइफल का वजन कितना है, 4.4 kg, 5 kg, 6 kg, 8 kg। खाली राइफल यानी खाली मैगजीन के साथ SLR का वजन, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, नहीं तो फंसोगे, थोड़ा मिस्टेक, आंसर गलत। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 4.4 kg। 15 7.62 mm SLR के मैगजीन का वजन कितना है, 0.260 kg, 0.261 kg, 0.255 kg, 0.500 kg। तो अच्छे से पूरा टेस्ट देना, कितना सही करेंगे लास्ट में कमेंट करके बताना, और ये सारे आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, डिफिकल्ट कितना है देख रहे हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 0.255 kg। 16 7.62 mm SLR के मुख्य पार्ट का नाम क्या है, बट प्लेट, बैरल, उपरोक्त सभी। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कौन कौन नए हैं शाम में आइएगा, ठीक है, और होमवर्क याद करके आना शाम में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 17.22 इंच डिलक्स राइफल के फायर करने का सिद्धांत क्या है, पकड़, लक्ष्य, ट्रिगर ऑपरेशन, उपरोक्त सभी। ऑप्शन भी देख रहे हो, ऑप्शन आधा अधूरा दे दिया फंसाने के लिए, मतलब अच्छे निशानेबाजी का सिद्धांत, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, बस पूछने का तरीका इसमें 0.22 डिलक्स राइफल ऐड कर दिए, तो डी होगा उपरोक्त सभी। 18 5.56 mm इंसास राइफल का डायमीटर क्या है, 5.56 mm, 7.62 mm, 55.6 mm, 556 mm, मतलब 556 mm डायमीटर ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल। बहुत डिफिकल्ट होता है ऑब्जेक्टिव। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 7.62 mm। 19 5.56 mm इंसास राइफल के भारी मैगजीन का वजन क्या है, मैगजीन का पूछा, 3.6 kg, 0.709 kg, 3 kg, 5 kg। केवल मैगजीन का पूछा, इंसास का नहीं पूछा। वेट ऑफ फुलफिल्ड मैगजीन ऑफ इंसास। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 0.709 kg। 20 5.56 mm इंसास राइफल के खाली मैगजीन के साथ वजन क्या है, 3.69 kg, 0.709 kg, 3 kg, 5 kg। वेट ऑफ इंसास राइफल विथ ब्लैंक मैगजीन, मैंने 7 बजे वाली क्लास में सामने समझाया था कि खाली मैगजीन क्या होता है, भरी मैगजीन क्या होता है, और केवल इंसास का क्या होता है। तीनों आपको याद होगा। इसका ये होगा 3.69 kg। 21
5.56 mm इंसास राइफल का भारी मैगजीन के साथ वजन क्या है? 4.1 kg, 6 kg, 2.03 kg, 5.56 kg, 3.69 kg। 5 ऑप्शन दिया है, सोच लो। 4 ऑप्शन में लोग फंसते हैं, 5 दे दिया और डिफिकल्ट कर दिया। वेट ऑफ इंसास विथ फुलफिल्ड मैगजीन, करेक्ट आंसर ऑप्शन है 4.1 kg। 22 5.56 mm इंसास राइफल के खाली मैगजीन का वजन क्या है? 90 ग्राम, 0.40 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 50 ग्राम्स। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन, जो नहीं पढ़े हो, जिनका फर्स्ट क्लास है, आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली नहीं आएगा, और जो अच्छे से नहीं पढ़े आप भी फंस रहे होंगे, तो इसको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। ये होगा 90 ग्राम। 23 5.56 mm इंसास राइफल के बैनेट का वजन क्या है? 285 ग्राम, 500 ग्राम, 350 ग्राम, 600 ग्राम। इंसास राइफल में जो बैनेट लगता है उसका वेट पूछ रहा है, केवल बैनेट का। ए ग्रेड सभी को दिलाऊंगा अगर आप मेरे बताए तरीके फॉलो करेंगे तो कम टाइम में। सी होगा 350 ग्राम। 24 5.56 mm इंसास राइफल के बैरल की लंबाई क्या है? 464 mm, 500 mm, 300 mm, 1200 mm। मतलब मिलीमीटर में पूछ रहा है। इंसास राइफल के बैरल की लंबाई, जो आगे होता है ना बैरल लंबा सा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 464 mm यानी 464 mm। 25 5.56 mm इंसास राइफल के बैनेट कितने प्रकार के होते हैं? मल्टीपर्पस, बाईपर्पस, सिंगल पर्पस, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में दिया है उसका कार्य, जो कितने प्रकार का कार्य करता है, तो यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। मतलब कार्य ही पूछना चाहता था, उसने क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक कर दिया। तो ये होगा मल्टीपर्पस, मतलब बहुउद्देशीय, इससे हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, 6 प्रकार का काम करते हैं, ठीक है। 26 5.56 mm इंसास राइफल के ग्रुप्स कितने हैं? 6 ग्रुप्स, 7 ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स, 70 ग्रुप्स। मतलब इंसास राइफल के बैरल में कितने ग्रुप्स यानी खांचे होते हैं। हिंदी में खांचे पूछता है, ठीक है, तो ध्यान देना। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 6 ग्रुप्स। 27 5.56 mm इंसास राइफल के मज्जर वेलोसिटी कितना है? 900 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, 1300 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड। मज्जर वेलोसिटी यानी तोप वेग, इसको हिंदी में तोप वेग लिख पूछ सकता है, ठीक है। तो मतलब मज्जर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो इंसास का कितना होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 900 मीटर प्रति सेकंड। 28 5.56 mm इंसास राइफल के चिंदी का साइज क्या है? 10 × 3.75 cm, 9 × 6.5 cm, 8 × 3.5 cm, 9.9 × 3.74 cm। देख रहे लेवल कितना टफ है ना। तो मैंने भी नहीं पढ़ा था ये सारे क्वेश्चन, बुक में भी नहीं है ना, कोई पढ़ाता है। तो अभी आपको पढ़ना है अच्छे से, एग्जाम में पूछता है। ये होगा 10.3.75 cm। 29 7.62 mm LMG का पूरा नाम क्या है? 7.62 mm लाइट मशीन गन, 7.62 mm लोडेड मशीन गन, 7.62 mm लाइट मीडियम गन, 7.62 mm लाइट मैकेनिकल गन। फुल नेम पूछा है, तो किसी भी राइफल का पूरा नाम पूछे तो उसके कैलिबर के साथ बताना है, जो उसके आगे में नंबर के साथ होता है ना, ये उसके साथ बताना है पूरा नाम। केवल जैसे LMG का पूछेगा पूरा नाम बताओ प्रैक्टिकल में, तो ये नहीं बोलेंगे कि लाइट मशीन गन, पूरा बोलेंगे 7.62 mm लाइट मशीन गन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है होगा 7.62 mm लाइट मशीन गन। 30 7.62 mm LMG का बोर क्या है? 7.62 mm, 15 mm, 36 mm, 6.72 mm। 7.62 mm LMG का बोर क्या है? शायद कुत्तर को ही लगता है बोर बोलते हैं, कंफर्म नहीं हो तो कुत्तर को ही बोर बोलते हैं, ठीक है। कुत्तर को कैलिबर बोलते हैं और उसी को बोर भी बोलते हैं, तो 7.62 mm होगा। 31 7.62 mm LMG का वजन क्या है? 9.2 kg, 4.5 kg, 2.9 kg, 9.1 kg। वेट ऑफ 7.62 mm LMG क्या होगा? LMG का वजन कितना?
करेक्ट आंसर ऑप्शन है 9.2 kg। 32 7.62 mm LMG की लंबाई बैरल के साथ क्या है? 1130 mm, 650 mm, 1300 mm, 1131 mm। लेंथ ऑफ LMG विथ बैरल क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1130 mm। 33 7.62 mm LMG के खाली मैगजीन का वजन क्या है? केवल मैगजीन का, वो भी खाली मैगजीन 395.89 ग्राम, 394.89 ग्राम, 395.90 ग्राम, 304.81 ग्राम। पॉइंट के बाद ना एक एक नंबर पढ़ते हैं, ठीक है, डिजिट मैथ्स में ध्यान देना। जैसे ये पॉइंट ये है तो इसको पॉइंट 22 नहीं पढ़ेंगे, .22 पढ़ेंगे, एक एक डिजिट। करेक्ट आंसर 395.89 ग्राम, ऑप्शन ए वाले सही है। 34 7.62 mm LMG का मज्जा वेलोसिटी क्या है? 2700 फीट प्रति सेकंड, 2300 फीट प्रति सेकंड, 1200 फीट प्रति सेकंड, 1500 फीट प्रति सेकंड। SLR और LMG का सेम होता है दोनों का, ठीक है, SLR और LMG का दोनों का सेम। तो पहले हमने SLR का पढ़ लिया है, सभी लोग सही आंसर आना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 2700 फीट प्रति सेकंड, जो SLR का भी होता है। 35 7.62 mm LMG का रेंज क्या है? 500 मीटर, 600 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। अब यहाँ पे आप ये कंफ्यूजन नहीं होंगे, सर आपने तो पढ़ा था कारगर रेंज, तो ऑप्शन देख के आप समझ जाएंगे कि वही पूछ रहा, ठीक है, कारगर रेंज ही पूछ रहा है, इफेक्टिव रेंज ऑफ LMG। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 500 मीटर। 36 7.62 mm LMG का कारगर रेंज बाइपॉड पर क्या है? 1000 गज, 5000 गज, 6000 गज, 2000 गज। इफेक्टिव रेंज ऑफ LMG ऑन बाइपॉड, एक क्वेश्चन पूछता है ट्राइपॉड पर LMG का कारगर रेंज, तो दोनों अलग अलग है और मैंने आपको दोनों पढ़ा रखे इवनिंग टाइम में 7 बजे क्लास में भी। ये होगा 1000 गज। 37 7.62 mm LMG का कारगर रेंज ट्राइपॉड पर क्या है? अभी पूछ दिया, 2000 गज, 4000 गज, 5000 गज, 1000 गज। इफेक्टिव रेंज ऑफ LMG ऑन ट्राइपॉड क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 2000 गज। 38 7.62 mm LMG में कितने गोली आते हैं? 30 राउंड, 40 राउंड, 50 राउंड, 60 राउंड। मतलब मैगजीन कैपेसिटी ऑफ LMG बहुत ही सिंपल है, LMG का और SMC का, स्टेन मशीन कार्बाइन का, दोनों का सेम होता है मैगजीन क्षमता। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 30 राउंड। 39 7.62 mm LMG सामान्य फायरिंग गति क्या है? मतलब नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ LMG 28 राउंड प्रति मिनट, 450 से 500 राउंड प्रति मिनट, 84 राउंड प्रति मिनट, 96 राउंड प्रति मिनट। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ LMG मैंने क्लास में इसका बताया था, PI स्टाफ कोई कुछ और बताता है, कोई कुछ और बताता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 28 राउंड प्रति मिनट, आप यही याद करेंगे, ठीक है। LMG का नॉर्मल रेट ऑफ फायर 28 राउंड प्रति मिनट, रैपिड आगे अगर क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा। 7.62 mm LMG का साइट रेडियस कितना है? 830 mm, 500 mm, 600 mm, 850 mm। LMG का रैपिड रेट ऑफ फायर 84 राउंड पर मिनट, ठीक है, आप यही याद करेंगे, 84 राउंड पर मिनट, और नॉर्मल 28 राउंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 830 mm। 41 7.62 mm LMG का बैरल कब बदला जाता है? 10 मैगजीन के बाद, 15 मैगजीन के बाद, 16 मैगजीन के बाद, 20 मैगजीन के बाद। मतलब LMG का जो बैरल होता है कितने मैगजीन राउंड फायर करने के बाद चेंज कर दिया जाता है, नहीं तो फिर अच्छे से फायर नहीं करेगा, मतलब उसमें फॉल्ट आ जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 10 मैगजीन फायर करने के बाद। 42 7.62 mm LMG का फायरिंग पोजीशन कितना है? 4, 5, 6 या 7। मतलब LMG से कितने पोजीशन से हम लोग फायर करते हैं। नेक्स्ट इसका 50 क्वेश्चन कल होगा सुबह में 8 बजे, तो याद करके आइएगा। ये होगा 4। 43 फायरिंग पोजीशन कितने हैं? 4, 6, 7, 8। कितने पोजीशन से फायरिंग की जाती है? आपको नाम भी पता होगा, क्या होगा?
करेक्ट आंसर ऑप्शन है 4 पोजीशन से। 44 84 mm RL का पूरा नाम क्या है? 84 mm रॉकेट लॉन्चर, 84 mm रॉकेट लाइटर, 84 mm रॉकर लॉन्चर, नॉन ऑफ दीज। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा नहीं तो फंसेंगे। फुल नेम ऑफ 84 mm RL यानी रॉकेट लॉन्चर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 84 mm रॉकेट लॉन्चर। 45 84 mm RL यानी रॉकेट लॉन्चर किस देश में बना है? स्वीडन, भारत, चीन, ब्रिटेन। मतलब RL 84 mm RL उसमें भी किस देश का बना है? जैसे .22 इंच राइफल यूगोस्लाविया का, तो RL कहाँ का? करेक्ट आंसर ऑप्शन है स्वीडन का। 46 2 इंच 51 mm मोटर किसका तोपखाना है? बटालियन मुख्यालय का, सेक्शन मुख्यालय का, कंपनी मुख्यालय का, प्लाटून मुख्यालय का। देख रहे क्वेश्चन, किसका तोपखाना? ये क्वेश्चन पूरा क्लियर समझ में नहीं आता। तोपखाना मतलब क्या कहना चाहता है, तो आप लोग अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी प्लाटून मुख्यालय का। 47 HE ग्रेनेड कितने प्रकार का होता है? फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। 3, 2, 4 या 1। इसका होता है हाईली एक्सप्लोजिव, एक होता है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ठीक है। ये बम है ना, तो इसका होता है हाईली एक्सप्लोजिव, यही होता होगा, देखना पड़ेगा। डी होगा 1। 48 ग्रेनेड का वजन कितना होता है? 3 पाउंड, 2 पाउंड, 1 पाउंड, 4 पाउंड। वेट ऑफ HE ग्रेनेड। इसके बाद और 2 क्वेश्चन है मात्र, तो टेस्ट पूरा देना डेली टाइम से। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1 पाउंड। 49 ग्रेनेड का कारगर रेंज कितना है? 4 गज, 1 गज, 11 गज, 3 गज। मतलब HE ग्रेनेड का कारगर रेंज कितने दूर तक आदमी मर सकता है उसके रेंज में? 4 गज, 1 गज, 11 गज या 3 गज। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1 गज। लास्ट आज का 50 नंबर, ग्रेनेड के फटने का समय क्या है? मतलब कितने देर में फटता है? 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 4 सेकेंड, 9 सेकेंड। ग्रेनेड के फटने का समय क्या है? और अभी आप कमेंट करके बताएंगे टोटल कितना सही किया आपने। विनर कौन है? ये होगा 5 सेकेंड। तो 50 में 50 किसका सही है? जो लोग पढ़ के आए थे कमेंट करके बताएं आपका कितना सही है, आप भी कमेंट करके बताएंगे। डेली शाम में 7 बजे लाइव क्लास होती है, टाइम से आएंगे। सुबह में 8 बजे क्विज टेस्ट सबको देना है, ठीक है। कल इसका नेक्स्ट 50 क्वेश्चन होगा जो हेड क्वार्टर से मिला है। PDF इस वेबसाइट से आप ले लेंगे जिनको लेना। चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और क्लास रेगुलर करना है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। और डाउनलोड करेंगे सभी लोग प्ले स्टोर से तेजस NCC आर्मी ऐप, ये सर्च करना है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ऐप से कैसे पढ़ना है आपको मैं बता दे रहा। सबसे पहले तो जिनके मोबाइल में ऐप ओपन करने पे डार्क यानी ब्लैक दिखता होगा, तो आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे और डार्क मोड एक फाइल होता है उसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। डार्क मोड को क्लियर दिखेगा। ऐप ओपन कैसे करना है? पेज फर्स्ट ओपन होगा, ओपन करेंगे तो ये दोनों न्यू भर्ती का है। इधर है आपका आर्मी विंग, कलर पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये आर्मी विंग नोट्स इंग्लिश, आर्मी विंग नोट्स हिंदी, जिससे हो उस पर क्लिक करेंगे। ये एयर विंग या नेवल विंग का है। फिर इसमें से किसी पे भी आप क्लिक करेंगे पेज 2 ओपन होगा। तो ABC सर्टिफिकेट, ये एग्जाम का नोट्स है, ये प्रैक्टिकल का है, तीनों ABC का, उस पर से पढ़ेंगे। इस पर से आप क्लिक करेंगे तो पेज 3 ओपन होगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, स्पेशल सिलेबस। तो जो आज वेपन ट्रेनिंग का की वो आपको इसमें मिलेगा स्पेशल सिलेबस में। ड्रिल का भी 100 क्वेश्चन, वेपन का भी 100 और बाकी सारे क्वेश्चन। बहुत टफ क्वेश्चन हेड क्वार्टर से मिला था मुझे, तो मैंने आपको अवेलेबल कराया, कहीं नहीं मिलेगा। इसमें से आप किसी पे क्लिक करेंगे पेज 4 ओपन होगा। टॉपिक वाइज मॉडल पेपर, अभी टॉपिक वाइज पढ़, मॉडल पेपर भी अब रिवीजन करते रहेंगे, तो यहाँ से पढ़ के आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।